नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक प्रवास यानी माइग्रेशन। यह जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास में से एक है। जैसे जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जन्म के कारण जनसंख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है और मृत्यु के कारण उस स्थान की जनसंख्या में कमी होती है। ऐसे ही प्रवास भी किसी भी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करता है। कैसे कि ए स्थान से कोई भी मनुष्य प्रवास करके बी स्थान पर जाता है तो ए स्थान पर जनसंख्या में हो जाती है कमी और बी स्थान पर जनसंख्या में होती है बढ़ोतरी। इस प्रकार जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। लेकिन प्रवास के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है जिसे हम प्रवास बिंदु कहेंगे। पहला है उद्गम स्थान, जहां से मनुष्य प्रवास आरंभ करता है। दूसरा है गंतव्य स्थान, जहां पर मनुष्य प्रवास करके जाता है और वहां जाने के लिए उसको आवश्यकता होगी परिवहन के मार्ग की और परिवहन के साधन की। इसलिए प्रवास के 4 बिंदु हैं: उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, परिवहन मार्ग और परिवहन के साधन। मनुष्य प्रवास करता है तो किस दिशा में करेगा? जब कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में प्रवाह करती है तो उसे धारा कहते हैं। जैसे विद्युत धारा, विचारों की धारा या नदी की धारा। तो इसी प्रकार से मनुष्य किस दिशा में जाकर प्रवास करेगा उसकी भी धाराएं होती हैं जिसे प्रवास की धाराएं कहते हैं। ये 5 हैं। गांव से गांव सबसे ज्यादा प्रवास स्त्रियों के कारण होता है, क्योंकि स्त्रियों को शादी के बाद अपना निवास स्थान छोड़कर अपने पति के निवास पर जाना पड़ता है। नंबर 2, गांव से नगर को प्रवास। सबसे ज्यादा प्रवास इसमें रोजगार के कारण होता है। और नंबर 3 है नगर से नगर को प्रवास। यह प्रवास कम होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं वो इसमें प्रवास करते हैं। नगर से गांव का प्रवास बहुत कम होता है। और नंबर 5 है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास। वैसे तो कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि इसको प्रवास करना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, यह मानव प्रवास की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसके अनुसार 3.5% विश्व की जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आती है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो लहर आई थी, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जब लोगों ने प्रवास किया था अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तो वह यूरोप से अमेरिकी देशों के अंदर हुआ था, खासकर यूरोप से उत्तरी अमेरिका के अंदर। सबसे पहले जब यूरोप के अंदर किसी भूमि की कमी हो गई तो इन्होंने नए नए स्थानों की खोज की। अटलांटिक ओशियन को पार करके ये लोग उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के तटीय भागों पर पहुंचे और वहां पर अपने निवास स्थान इन्होंने बनाए। जैसे जैसे इन्होंने कृषि और उद्योगों का विकास किया तो इनको मजदूरों की आवश्यकता हुई। मजदूर जब यहाँ पर पर्याप्त नहीं हुए तो इन्होंने अफ्रीका से लोगों को दास बनाकर यहाँ पर लाना आरंभ कर दिया। वह प्रवास की दूसरी लहर थी। इस प्रकार प्रवास के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है स्थायी प्रवास। स्थायी यानी जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से वहां पर निवास करता है तो उसे स्थायी प्रवास कहते हैं। इसके लिए 2 चीजों की या 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, उसने किसी अपने निवास स्थान में परिवर्तन किया हो और नंबर 2, कोई भौगोलिक दूरी तय की हो, तभी उसे स्थायी प्रवास कहा जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के अंदर प्रवास करता है तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। राष्ट्रीय प्रवास 2 प्रकार का होता है, अंतरराज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति देश के अंदर ही एक स्थान से या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तो उसको अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। इसमें 2 प्रदेशों के अंदर अंतर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गुजरात से उत्तर प्रदेश में प्रवास करता है तो इसको अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं, क्योंकि राज्यों में अंतर आ गया है।
अंतः राज्य प्रवास, यानी एक ही राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति जाता है तो उसे अंतः राज्य प्रवास कहते हैं। जैसे चीन से कोई व्यक्ति पंचकुला प्रवास करता है तो वह अपना राज्य नहीं छोड़ता बल्कि राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर निवास करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार का है। नंबर एक, आप्रवास, दूसरे देश के निवासी का अपने देश में आकर निवास करना आप्रवास कहलाता है। जैसे इंग्लैंड से किसी का भारत में आकर बसना। और नंबर दो है उत्प्रवास, किसी व्यक्ति का भारत से विदेश में जाकर बसना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे भारत के लोगों का अमेरिका जाकर बसना उत्प्रवास का उदाहरण है। दूसरा है अस्थायी प्रवास, यानी जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे वार्षिक प्रवास, यानी 1 या 2 साल के लिए जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से बाहर जाता है, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1 या 2 साल बाहर जाते हैं अपने निवास स्थान से, तो उस प्रकार का, या कोई नौकरी के लिए बाहर जा रहा है तो उसे हम अस्थायी प्रवास में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से कोई 6 महीने के लिए प्रवास करता है, कोई 1 महीने के लिए प्रवास करता है और कोई 1 सप्ताह के लिए प्रवास करता है। आगे है दैनिक प्रवास, जब 1 दिन के लिए प्रवास करता है, लेकिन उसे हम दैनिक प्रवास ना कह के दिक् परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि 1 दिन का प्रवास इसको नहीं कह सकते। दिक् परिवर्तन यानी उसकी सिर्फ दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, गांव से शहर में पढ़ने आते हैं, या फिर गांव के लोग शहर में बाजार में कुछ सामान खरीदने आते हैं, तो उस समय उसे कहेंगे दिक् परिवर्तन। तीसरा है मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास। विश्व के बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहां पर मौसम के अनुसार बहुत सारे लोग प्रवास करते हैं, खासकर उसमें से जो घुमंतरू या चलवासी घुमंतरू जाति है या फिर चलवासी चरवाहे हैं, वो मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं, इसलिए उनका एक अलग वर्ग बन जाता है, तो उसे मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास कहा जाता है। ये प्रवास के प्रकार थे। प्रवास को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है अपकर्ष कारक और नंबर 2 है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर, जब लोग नगर की सुविधाओं से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। शहर की सुविधाएं उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। तो वो सुविधाएं क्या हो सकती हैं? जैसे आजीविका के अवसर, आर्थिक समृद्धि के अवसर, जलवायु, शिक्षा, मनोरंजन के साधन और बाजार की सुविधा आदि। प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर, पुश यानी जबरदस्ती आदमी से प्रवास करवाना। जब मजबूरी में या विवश होकर उसे अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है और दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे साधनों की कमी के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण, प्राकृतिक आपदा जैसे किसी स्थान पर बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, भूकंप, ज्वालामुखी, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई ग्रुप्स के अंदर, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसे वह स्थान छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई बीमारी या महामारी फैल जाती है तब भी मनुष्य विवश होकर उस स्थान से प्रवास करता है। प्रवास के कारकों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रवास के कारण क्या हो सकते हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कारण होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ जर्नल कोजेस को देखेंगे कि कौन कौन से कारण से मनुष्य प्रवास करता है। नंबर 1 है आजीविका, सबसे ज्यादा प्रवास मनुष्य आजीविका के लिए करता है। नंबर 2, जैसे अभी हमने पहले बताया प्रवास की धाराओं में कि सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है कि महिलाओं को विवाह के बाद अपने पति के घर में जाना पड़ता है, अतः उसे प्रवास करना ही पड़ेगा। नंबर 3, शिक्षा, यानी उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ता है। वृत्तिका यानी कैरियर, तो मनुष्य अपना कैरियर बनाने के लिए भी अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे निवास स्थान पर जाता है। और सुरक्षा सबसे मेन है कि मनुष्य को जहां अपना जीवन सुरक्षित लगेगा वहीं पर वह प्रवास करेगा। जैसे कि हर चीज की अपनी कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं, ऐसे ही प्रवास के भी परिणाम निकलते हैं, कुछ वो अच्छे हैं, कुछ बुरे परिणाम इसके निकलते हैं। जैसे जनांकीय परिणाम, इससे पॉपुलेशन का बैलेंस बनता भी है और बिगड़ता भी है, क्योंकि प्रवास ज्यादातर युवा जनसंख्या करती है। तो जहां से प्रवास करेंगे उस स्थान पर
वृद्धों और स्त्रियों की संख्या ज्यादा रह जाएगी और जहां पर प्रवास करके मनुष्य पहुंचेगा वहां पर युवा जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जनांकीय ढांचा जो है वो असंतुलित हो जाता है। नंबर 2 है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम अच्छे निकलते हैं इसके, क्योंकि मनुष्य के पास जब संसाधनों की कमी हो जाती है तो वह दूसरे स्थान पर जाकर उन संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे फसल कटाई के समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लोग हरियाणा और पंजाब में रोजगार के लिए आते हैं और यहाँ पर अपनी आजीविका कमाते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक परिणाम, पर्यावरण संबंधी परिणाम और अन्य परिणाम भी निकलते हैं। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इसके लिए अनेक सिद्धांतों की रचना की है। जैसे सबसे पुराना प्रवास का सिद्धांत है रेवेनस्टीन द्वारा दिया गया प्रवास सिद्धांत, जिसमें उसने बताया है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रवास कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त धारा और प्रतिधारा, यानी एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो दूसरे स्थान पर भी बहुत सारे लोग प्रथम स्थान की ओर प्रवास करते हैं। इसी प्रकार से महिलाएं कम दूरी तक प्रवास करती हैं और गांव से लोग प्रवास ज्यादा करते हैं, नगर से लोग प्रवास कम करते हैं। उसके बाद आया रायली का गुरुत्व मॉडल। उन्होंने बताया कि ज्यादा जनसंख्या जहां पर होती है तो वहां पर प्रवास भी ज्यादा होता है और जनसंख्या कम होती है तो प्रवास भी कम होता है। जेके जिफ का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत भी गुरुत्व मॉडल पर ही आधारित है कि दो स्थानों के बीच कितनी दूरी है उसी के अनुपात में वहां पर प्रवास होगा। अगर दूरी ज्यादा है तो प्रवास कम होगा और अगर दूरी कम है तो प्रवास ज्यादा होगा। स्टोफर का अंतरालयी अवसर मॉडल वो बताता है कि किसी भी स्थान पर आजीविका के या आर्थिक विकास के कितने साधन हैं उसी के अनुसार वहां पर प्रवास होगा। अगर आर्थिक समृद्धि के अवसर ज्यादा होंगे तो प्रवास अधिक होगा और अगर आर्थिक समृद्धि के अवसर कम होंगे तो प्रवास भी कम होगा। इसी प्रकार जेलेंस्की ने भी गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रस्तुत किया था। ये था प्रवास के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस।